Hello, dear learners. Welcome to my class. So, today we will discuss the last topic of the chapter Human Capital Formation in India. So, आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मीन्स अभी हमने इस चैप्टर को लगभग कवर कर लिया है काफ़ी हद तक। इसके बेसिक मीनिंग का ये लास्ट टॉपिक है। देन उसके बाद आपके लिए और भी टॉपिक अवेलेबल होंगे इस चैप्टर में बुक्स में, एंड उसकी भी वीडियो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करूँगी। लेकिन बेसिक मीनिंग में देखें कि आपको बेसिकली अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को फुल फ्लैश अगर डिस्कस करना हो तो हम प्रॉब्लम्स के साथ इसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ तक। इसके बाद इसके जो सब टॉपिक्स होते हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॉपिक्स में इंक्लूड होते हैं। थोड़ा सा हम और डिटेल में उन टॉपिक्स के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को पढ़ते हैं, राइट। सो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स इन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आई होप सबको समझ में आया। अब प्रॉब्लम्स क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, ये देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमने बात करी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हमें मनी को इन्वेस्ट करना है, कैपिटल को इन्वेस्ट करना है, लोगों के एजुकेशन में, हेल्थ में, तो बहुत सारी चीज़ों में, मतलब उनको एक वर्क फोर्स, एक वर्थफुल और विलफुल वर्क फोर्स बनाना है। तो उसके लिए हमारे पास उतने रिसोर्सेज भी होने चाहिए। तो यहाँ पर बात आ जाती है अनसफिशिएंट रिसोर्सेज की, कि द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल आर मच मोर देन व्हाट्स अवेलेबल। मतलब जितना अवेलेबल है अभी हमारे पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, उससे ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, तब जाकर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देयरफॉर जो फैसिलिटीज़ है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में वो क्या है, इनएडिक्वेट रहनी चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं है जितने हमें ज़रूरत में है लगाने के लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। सेकेंड प्रॉब्लम आता है ब्रेन ड्रेन। ये क्या कहता है, पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू सर्च अ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। अब पीपल क्या करते हैं, हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की नीड है, लेकिन जो विलफुल डेवलप्ड स्किलफुल लोग हैं वो कहीं और माइग्रेट कर लेते हैं किसी और कंट्री में एक अच्छे अपॉर्चुनिटी और जॉब के लिए, हाई सैलरीज के लिए, जो भी उनको प्रेजेंट जॉब में मिल रही है उससे बेटर। तो जो माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, माइग्रेशन से क्या है, हमारी कंट्री को लॉस होता है कि हमारी कंट्री में एजुकेटेड और वेलफुल लोग जो है वो बाहर जाके काम करेंगे, जैसे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। तो उस चीज़ में हमें नुकसान होता है, हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है। तो ये भी एक इसका बड़ा लूप होल है। एंड सेकेंड है सीरियस इनएफिशिएंसीज। ये कहता है द कैपेबिलिटीज ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन आर आइदर नॉट गेटिंग यूज्ड और आर अंडर यूज्ड। जो कैपेबिलिटीज़ है एक एजुकेटेड पर्सन की, ना तो उसको प्रॉपर तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं, ना ही उसको अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। लोग पढ़ लिख कर भी क्या है उतना कैपेबिलिटी में नहीं आ पा रहे हैं, दैट्स मीन अंडर एम्प्लॉयमेंट है। तो लॉ ऑफ सोसाइटी क्या है, वो वेस्ट हो रही है। हम जो लोग इतने एजुकेटेड हैं हम उनका प्रॉपर तरीके से यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं कंट्री में। तो ये भी क्या है, एक सीरियस इनएफिशिएंसी है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट है हायर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अभी कहते हैं पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली जिस तरीके से बढ़ रही है उसके एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं ह्यूमन कैपिटल में। इससे क्या हो रहा है कि फैसिलिटी, जितने लोग बढ़ रहे हैं फैसिलिटी तो बढ़ ही नहीं रही है, उतनी ही है। तो जिससे क्या है कि फैसिलिटीज़ यूज़ ही नहीं हो पा रही है, फैसिलिटीज़ अवेलेबल ही नहीं हो पा रही उतने लोगों के लिए। तो ये भी एक प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। ये कहता है कि इन टर्म्स ऑफ द एजुकेशन जो परफॉर्मेंस है ह्यूमन रिसोर्सेज का वो थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्ट्री है, बिकॉज जब बात साइंस की और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की आ जाती है तो वहाँ पे क्या है उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलता जितना होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। अभी कहते हैं देयर इज नो प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन मैनी प्लेसेस। कई जगहों पे तो कोई मतलब इस चीज़ का हिसाब किताब ही नहीं है कि हमें कितना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, कितना हमें हायर करना है, कितना हमें ले ऑफ करना है, किसका कुछ भी कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो इससे क्या है, हम प्रॉपर तरीके से मैनेज ही नहीं कर पा रहे, प्लान ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें किस तरह के कितनी ह्यूमन पावर की ज़रूरत है। तो ये जो इम्बैलेंस है वो डिमांड और सप्लाई में भी क्या है, इम्बैलेंस कर रहा है। और लैक ऑफ बैलेंस से क्या होता है, रिजल्ट्स आपके रिसोर्सेज वेस्ट ही होते हैं।
several imbalances, a huge percentage of resources have been diverted towards a higher education. अब कई बार क्या हो रहा है कि जो ज़्यादातर परसेंटेज में लोग हैं वो हायर एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, और एजुकेशन का मतलब है, और जो एजुकेटेड है कुछ लोग ही अंडर एजुकेटेड है, लेकिन ज़्यादा लोग क्या है हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, और कुछ लोग प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में जा रहे हैं। मतलब कोई प्रॉपर रेशियो नहीं है कि इतने लोग हायर एजुकेशन में है, इतने प्राइमरी एजुकेशन में है, सब बहुत मतलब इम्बैलेंस तरीके से बहुत एजुकेटेड है, तो उसका हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कभी कभी कि हमें किस रेशियो में किस तरह के लोगों को लेना है या उनको वर्कफोर्स में इंक्लूड करना है। तो ये भी क्या है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट है लॉन्ग ड्यूरेशन, डेवलपिंग द स्किल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जो ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलप करने की स्किल्स डेवलप करने का जो उसका टाइम पीरियड है, जो उसका प्रोसेस है, वो बहुत टाइम लेता है। एकदम से किसी की स्किल्स नहीं डेवलप होती है, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो ये बहुत लंबा ड्यूरेशन है इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करने में। हाई रीजनल एंड जेंडर इनइक्वालिटी, कई जगह क्या होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जेंडर इनइक्वालिटी को भी फेस करना पड़ता है, जिससे क्या है हम ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस कर ही नहीं पाते हैं। लास्ट है इनएडिक्वेट जॉब ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग हर जगह हर काम में अवेलेबल नहीं हो सकती है। हम हर काम को उसी जगह पर नहीं सिखा सकते हैं जिस जगह पे आपको काम करना है। जैसे फार्मर्स के लिए उतना एडवांस टूल टेक्निक्स है ही नहीं कि उनको और ज़्यादा टेक्नोलॉजिक तरीके से फार्मिंग सिखाई जाए। तो कहीं जगह पे क्या है जो आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग है वो वर्क ही नहीं कर रहा है अच्छी तरीके से। तो ये सारी प्रॉब्लम क्या है ह्यूमन कैपिटल में फेस करनी होती है, और इनसे क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन उतना बेहतर नहीं हो पाता है। तो आई होप सबको समझ में आया कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है एंड उसकी प्रॉब्लम्स हमें क्या क्या फेस करनी पड़ती है। सो उसके साथ ये टॉपिक आपका कवर होता है। स्टिल कोई डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड द वीडियो सून। और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं, कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। आई थिंक टुमारो विल योर इकोनॉमिक्स एग्जाम, सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। अच्छे से एग्ज़ाम करना। उसके बाद हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड टॉपिक को हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।